बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। मरहूम तवील अरसे से दुबई में ज़ेर इलाज थे। परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए अहल खाना ने कौंसिल खाने से रब्ता किया है। पाकिस्तान से खुसूसी तैयारा परवेज मुशर्रफ की मैयत लेने कल सुबह दुबई पहुंचेगा। नमाज जनाजा और तदफीन के वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। मरहूम तवील अरसे से दुबई में ही ज़ेर इलाज थे। परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए अहल खाना ने कौंसिल खाने से राबिता किया है। पाकिस्तान से खुसूसी तैयारा परवेज मुशर्रफ की मैयत लेने कल सुबह दुबई पहुंचेगा। साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का सियासी करियर हंगामा खेज रहा। 12 अक्टूबर 1999 में इक़्तिदार संभालने से 18 अगस्त 2008 को ओहदा सदारत छोड़ने तक उनकी जिंदगी में कई नशेबो फराज आए। वो मुल्क की तारीख के वाहिद फौजी हुक्मरान हैं जिन्हें आर्टिकल 6 के तहत सजा सुनाई गई। उस्मान जावेद मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ फौजी कमांडो तो थे ही, वो सियासत में भी कमांडो एक्शन से आए। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ के ओहदे से हटाया, मगर वो सियासी हुकूमत को चलता करके खुद मसरत इक़्तिदार पर बैठ गए। पहल चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाते रहे। 2001 में दौरा भारत से पहले सदर पाकिस्तान बन गए। सदर परवेज मुशर्रफ ने 2002 में आम इंतखाबात कराए। LFO के जरिए अपने तमाम इकदामात को पार्लियामेंट से आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया और सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बरतरफी से हालात ने नई करवट ली। एहतजाजी तहरीक बढ़ी तो उन्हें दोबारा इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी, मगर इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त कमजोर पड़ती चली गई। बेनज़ीर की शहादत के बाद 2008 में आम इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर हुकूमत बनाई और सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुआवजे की तहरीक पेश कर दी। बचाव की कोई सूरत न रही तो उन्हें 18 अगस्त को कुर्सी सदारत छोड़ना पड़ी। वो ऐवान सदर से सीधे बैरून मुल्क चले गए। मार्च 2013 में खुद साख्ता जिलावतनी खत्म करके वो पाकिस्तान वापस आए, मगर आम इंतखाबात में सिर्फ एक नशिस्त ही जीत पाए। नवाज शरीफ हुकूमत ने मुशर्रफ के खिलाफ 2007 की इमरजेंसी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम किया। वो सिर्फ एक बार खुसूसी अदालत में पेश हुए, फिर बीमारी के बायस दुबई चले गए। अदालत ने उन्हें गैर हाजिरी में ही सजा सुना दी। 2020 में एक अदालत ने सजा सुनाने वाली खुसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया। परवेज मुशर्रफ की वफात पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम की मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। फौजी क़यादत ने भी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। चेयरमैन सेनेट चौधरी शुजात हुसैन और MQM रहनुमाओं ने भी ताज़ियत का इजहार किया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का इंतकाल। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए वर्सा के लिए सब्र जमील की दुआ की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। ISPR ने ताज़ियती बयान में कहा कि अल्लाह ताला मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को गरीक रहमत करे और पसमानदगान को सब्र हिम्मत दे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, दुख की घड़ी में लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, मुशर्रफ मुहिब्बे वतन, दिलेर और बहादुर इंसान थे, हमेशा मुल्क के लिए सोचते थे। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद भी अफसुर्दा हैं। बाबर गौरी ने परवेज मुशर्रफ की वफात को बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। मैं उनकी कैबिनेट मेंबर था, उनके साथ काम किया और सिर्फ एक उनका वो था कि पाकिस्तान को मजबूत करो, फर्स्ट पहले पाकिस्तान। अफसोस की बात यह है कि वो बेचारे आखिर तक चाहते थे पाकिस्तान चले, नहीं जा सकते। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने भी गमज़दा खानदान से ताज़ियत की। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी अफसोस का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्वीट में इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा। नवाज शरीफ ने ट्वीट में #परवेज मुशर्रफ इस्तेमाल किया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अफसोस का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा। नवाज शरीफ ने ट्वीट में #परवेज मुशर्रफ भी इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लामाबाद में मौजूद IMF का वफ्द एक ढेले की सब्सिडी चेक कर रहा है। वक्त आ गया है कि हम मुआशी ताकत बने।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, भीख या कशकोल आगे करके जिंदा नहीं रह सकते, अब ब्रेक लगाना होगी, हम मिलकर कशकोल तोड़ेंगे। बहुत माली चैलेंजेस हैं इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद में IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है, एक एक चीज़ देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। हमें जिंदा रहना है मगर भीख या कशकोल आगे करके नहीं। 75 साल ये मामला चलता रहा, कहीं तो आप उसकी लकीर लगाएंगे, कहीं तो आप उसको रोकेंगे। भूख इफलास इस महंगाई का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान के अपने वसाइल पैदा करेंगे, बेकारीपन और ये कशकोल को तोड़ेंगे। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की बात करते हैं। उन्होंने कहा, जनरल बाजवा ने मान लिया कि इमरान की सूरत में ब्लंडर हुआ, लेकिन सिर्फ एतराफ काफी नहीं, इस फितने को सियासत से बाहर फेंकना होगा। 5 के टोले ने सांप को पाला और सांप ने इन्हीं को डस लिया। मुल्तान में धुआंधार खिताब में मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान हुकूमत में जेब भरता रहा, अब कहता है जेल भरो। जो कहते थे हम टक्कर के लोग हैं, गिरफ्तारियों पर बिलख बिलख कर रो रहे हैं। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये ब्लंडर नहीं था, ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला। सांप, अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है, दूसरे को नहीं डस रहे, ये मुल्क को भी डस के चले गए। और आज कहाँ है वो 5 का टोला? खून के आंसू बेचारे रो रहे हैं। ये नवाज शरीफ ने कोई इंतकाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ ने कोई इंतकाम नहीं लिया। कहते थे कि पहली बार टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है। टक्कर के लोग जमीन पर बैठ के बच्चों की तरह रो रहे हैं, बार बार बिलक बिलक के रो रहे हैं। पहली बार बेफैज हुए हैं, तो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि फैज के सर पर सियासत करते रहे, उसकी बेसाखियों पर सियासत करते रहे। वज़ीर आज़म बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। इमरान खान को उसी सेल में रखेंगे जिसमें हमें रखा गया था। ये इलेक्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, हम कामयाब होंगे। ये लाडला इसने इन 4 सालों में भी और 2014 से लेके आज तक इसने किया क्या है? अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा, तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था, फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। और अब तुमने ये कहा है कि तुमने ये कहा है कि तुम जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तो फिर याद रखो, तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहाँ पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज़ मुहैया करेंगे, खाने की पीने की, लेकिन एक चीज़ मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। हथकड़ी लगानी है तो लगा लो, जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारे लोगों को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है, झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं। 8 तारीख को मुझे भी अदालत बुलाया गया है।
आप एक एक करके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं। 8 तारीख को मुझे इस्लामाबाद बुलाया गया है, अदालत में पेश हो जाओ। अगर पेश नहीं हो गए तो तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह 8 तारीख को इस्लामाबाद की F8 की कचहरी में पेश हो जाऊंगा और ये कह दूंगा कि मेरे लीडर ने, चेयरमैन ने कहा है कि हम जेलों से घबराने वाले नहीं हैं। तो मैं वहां इस्लामाबाद में मौजूद होऊंगा। हथकड़ी लगानी है तो शौक से लगा लो। कश्मीरी शोहदा का खून रंग लाएगा, भारत से आज़ादी तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब। उनका कहना था पाकिस्तानी अवाम मजलूम कश्मीरी भाइयों को एक लम्हे के लिए भी नहीं भूले। कश्मीर को आज़ादी दिलानी है तो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम हासिल करना होगा। तमाम जमातों के मुत्तहिद होने से कश्मीर पर आवाज़ मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म और ज़्यादती से बाज नहीं आया तो चिंगारी भड़क सकती है। पाकिस्तान कश्मीर के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान दुनिया की मज़लूम कौमों का तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान एक अपना नैरेटिव रखता है, पाकिस्तान एक अपनी कमिटमेंट रखता है। पाकिस्तान उस कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटा। इस खित्ते के अंदर ये चिंगारी अगर हिंदुस्तान बाज ना आया तो ये दो एटमी पावर सारी दुनिया को अपनी लपेट में, अक़वाम आलम को, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना रोल अदा करना होगा। हम अपना रोल अपनी वजारत खारजा के साथ मिलकर अदा करेंगे। हम अपनी वजारत खारजा के साथ, मैं इसलिए कि मैंने OIC के जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर हुसैन इब्राहिम ता, मैंने उनसे जब गुजारिश की कि कश्मीरियों को अपने OIC के सेक्रेटरीट में बैठाइए। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबर के, उनकी जिम्मेदारियां हैं। बरतानिया की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि वो इस काम को छोड़ के गया था। कराची से कश्मीर तक सब यक ज़बान। पाकिस्तान भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। कोहाला पुल और मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में भी लोग कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बाहर निकले। कराची से खैबर तक और गवादर से गिलगित तक हर जुबान पर एक ही नारा, कश्मीर है हमारा। मकबूजा वादी के बहादुर मकीनों से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर में जुलूस और रैलियां। कोहाला और मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुजफ्फराबाद में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शहर इक़्तिदार भी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में हम आवाज़ हो गया। दफ्तर खारजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ा। हिंदुस्तान जो चाहे कोशिश कर ले, ना कोई हथकंडा माजी में काम आ सका, ना मुस्तकबिल में काम आएगा। हर नस्ल और हर रंग के लोग उसकी तहरीक का साथ दे रहे हो, वो तहरीकें दबा नहीं करती। लाहौर में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल से गवर्नर हाउस तक वॉक का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए लाहौर म्यूजियम में भी वॉक का एहतमाम किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ कराची में भी रैलियां निकाली गई। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने शोहदा को सलाम पेश किया। हमारे इन शोहद कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वो जो मजालिम है और ये जो हथकंडे हैं, ये भी इस तहरीक को रोक नहीं सके। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान और IMF मिशन के बाबैन मुज़ाकरात में बाज़ अमूर पर पेशरफ्त हुई है।
रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर इख्तलाफात खत्म न हो सके, शोबा तवानाई के मुतालिक तकनीकी मुज़ाकरात पीर को भी होंगे। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। आलमी मालियाती फंड से इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल होने के करीब पहुँच गया। IMF पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों और तबकात को सब्सिडी देने पर आमादा। एनर्जी सेक्टर और रेवेन्यू टारगेट पर उसकी सुई अटक गई। पीर को इन मामलात पर अहम बैठक होगी। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक IMF को किसान पैकेज, बलोचिस्तान ज़राई ट्यूबवेल्स और आज़ाद कश्मीर के लिए सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। ताहम बरामद कुनिंदगान के लिए तवानाई की सब्सिडी खत्म करने और महसूलात में शॉर्टफॉल पर इख्तलाफ बरकरार हैं। IMF की राय में शॉर्टफॉल 840 अरब जबकि वजारत खजाना के मुताबिक 400 से 450 अरब रुपए तक हैं। शॉर्टफॉल पर काबू पाने के लिए इकदाम भी तजवीज़ किए गए हैं। IMF ने तरक्याती फंड और अखराजात में कटौती, बाद शोबों को हासिल सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का इस्तिस्ना खत्म करने की तजावीज़ दी हैं। 7 फरवरी से मीडियम टर्म बजट फ्रेमवर्क पर बात शुरू होगी। वजारत खजाना हुकाम को यकीन है कि IMF से तमाम मामलात तय पा जाएंगे और पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त मिल जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद पुलिस ने F9 पार्क में लड़की से इज्तिमाई ज्यादती के मरकजी मुलजिम का तस्वीरी खाका जारी कर दिया है। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से ज्यादती करने वालों की तलाश तेज। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी के लिए मुद्दइया की मदद से मरकजी मुलजिम का तस्वीरी खाका बनाकर जारी कर दिया। शहर के पूरे एक सेक्टर पर मुहित 2 मुरबा किलोमीटर से जायद रकबे का वसी और अरीज पार्क, जिसके 7 दाखिली दरवाजों में से 2 मुस्तकिल बंद किए जा चुके, तीसरे पर कोरोना मास वैक्सीनेशन सेंटर कायम, जबकि आमदोरफ्त के लिए खुले 4 गेट्स में से सिर्फ 2 सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुंसलिक हैं। फितरी माहौल, सरसब्ज नज़ारों और ताज़ा फिजाओं के मतवालों की दिन भर पार्क में रेल पेल रहती है। छोटे बड़े सभी का तांता बंधा रहता है। दिन ढलने पर बढ़ते जराइम खुसूसन ज्यादती के वाकयात ने पार्क का रुख करने वालों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया है। कोशिश करते हैं कि दिन को ही बच्चों को लेके आएं, क्योंकि रात को सिक्योरिटी का कोई इशू है। दिन को तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छी तफरी है, बड़ों के लिए भी अच्छा। यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक वगैरह काफ़ी सेफ हैं, लेकिन रात के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा है प्रॉब्लम्स। इस तफरीगाह में एक फूड डिलीवरी बॉय का कत्ल भी हो चुका। ऐसे वाकयात के बाद यहाँ सिक्योरिटी इंतजामात में कुछ बेहतरी तो आती है, लेकिन महज चंद रोज के लिए, जबकि मुतल्लिका हुकाम इस हवाले से कोई भी मौक़िफ़ देने तक को तैयार नहीं। कैमरामैन अली रजा के साथ कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद। विहाड़ी में बस होस्टेस के साथ ज्यादती का केस, अदालत ने गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का DNA टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। लड़की के वालिदैन ने पुलिस कार्रवाई पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। विहाड़ी में बस होस्टेस के साथ ज्यादती का केस, अदालत ने गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस को के हवाले किया।